रहो, सिमर के साचा नाम। मंगत विपता जग घनी, राम देवे बिसराम। मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम। मंगत विपता जग घनी, राम देवे बिसराम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अपने जीवन में हम सुख के साधन जुटाने के लिए अनेकों अनेक कोशिशें करते हैं, ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि हम जीवन में सफल हो सकें, हमारे जीवन में उन्नति हो सके। लेकिन जो हमारी आत्मिक उन्नति है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जब अनुभवी सत्पुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमारे सतगुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे जीवन में आए। उन्होंने हमें आत्मिक उन्नति के 5 साधन दिए, जिनमें सत्य दूसरा साधन है। सत्य ही हमारा आज का विचार का विषय है। गुरुदेव वाणी में फरमा रहे हैं, सत संपत को खोजते, पंडित पढ़े पुराण, पर सत का निर्नान हुआ, बिन सतगुरु विख्यान। गुरुदेव समझा रहे हैं कि सत्य की खोज के लिए पंडित ज्ञानी वेद शास्त्रों का सहारा लेते हैं, लेकिन सत्य की खोज असल में तब तक नहीं कर पाते जब तक सतगुरु द्वारा मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए आइए सतगुरु के वचनों के माध्यम से सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में वचन नंबर 35 में गुरुदेव समझा रहे हैं, सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात यानी छुटकारा मिलता है। जो आदमी सत्यवादी नहीं, वह अपनी अकल का चोर है और मक्कार है। वह कभी भी शांति को हासिल नहीं कर सकता। असली शांति सत्य को धारण करने से ही मिलती है। इसलिए जीवन में सत्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वचन 38 में सतगुरुदेव ने फरमाया, सत्य के धारण करने से सील, संतोख, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अत ही विकारों को नाश करने वाली है। यह ही गुण मुक्ति के देने वाला है। गुरुदेव समझा रहे हैं, सत्य को धारण करने से जो गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, वो हमारे अंदर के सभी अवगुणों का नाश कर देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सत्य मार्ग की ओर हम अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे झूठ फरेब से दूर होते जाते हैं। लेकिन सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, बल्कि इस मार्ग पर चलते कांटों से भी उलझना पड़ता है। ज्यों ज्यों सत्य विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं, हम ज्यों ज्यों सत्य विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं, त्यों त्यों सत्य का दामन ना कांटों के बोझ से छलनी होता है, ना ही आग की आंच से राख होता है। इसलिए सत्य में दृढ़ होना पड़ता है।
वो गुरुदेव का सत विश्वास ही था, उनका अटूट विश्वास ही था, जब उन्होंने जलते तंदूर में पैर डाल दिया था और एक बाल तक भी नहीं जला था, क्योंकि गुरुदेव सत्य में स्थित थे। जो सत्पुरुष सत्य में स्थित हो जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन हो जाती है। इसी घटना को, जिसको हमने कई बार सुना है, एक बार फिर से दोहराते हैं। जब प्रहलाद भगत की घटना के बारे में चर्चा चल रही थी कि क्या सच में प्रहलाद ने गरम खंबे को पकड़ा होगा और उसे कुछ ना हुआ होगा, तो इस बात के चलते गुरुदेव ने अपना पैर तंदूर में डाल दिया था। उस तंदूर की प्रचंड अग्नि गुरुदेव की टांग का एक बाल तक जला नहीं पाई थी। इसका अर्थ गहराई से समझने वाला है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। गुरुदेव के पैर को अग्नि जला नहीं रही है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसके अधीन हो जाती है जो सत्य में विश्वास रखता है। महाराज जी ने ऐसा इसलिए किया कि जो प्रेमी भगत प्रहलाद की घटना को सत्य नहीं मान रहे थे, उन्हें यह प्रत्यक्ष समझाया जा सके कि जो सत्यवादी और ईश्वर विश्वासी होते हैं, उनका अहित संपूर्ण प्रकृति कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य विश्वास में दृढ़ होते हैं और प्राकृतिक तत्व भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गुरुदेव ने ऐसा हमें सत्य पर विश्वास दिलाने के लिए किया, और हम अपने सत्य विश्वास के बारे में विचार करके देखें, अपना आंकलन करें, तो महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि किसी विवाद में जब हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, किसी विवाद में जब हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसलिए हमें सत्पुरुषों के जीवन को समझना होगा। हमारे गुरुदेव के जीवन को ही देख लें। हमारे पास जीवन को सुखद बनाने के लिए हजारों साधन हैं, हम फिर भी अपने उसूलों पर कायम नहीं रह पाते। हमारे गुरुदेव के पास कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। वो चाहते तो दूसरों को झूठे भरमों में डालकर अपने लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो जलते हुए तंदूर में टांग डाल सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे? क्या वो अपने शारीरिक कष्ट दूर नहीं कर सकते थे, जो उन्होंने बेखौफ होकर झेले थे? क्या वो उन कष्टों को टाल नहीं सकते थे? क्या वो अपने लिए ऐशो आराम के साधन नहीं जुटा सकते थे? लेकिन ईश्वर के प्यारे हमारे सतगुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर हमें समझाने आए थे, हमें सत्य के मार्ग में लगाने आए थे, हमें झूठ के अंधकार से सत्य प्रकाश की ओर ले जाने आए थे। इसलिए सत्य प्रकाश को अपने जीवन का आधार बनाकर ही हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमारे गुरुदेव ने प्राप्त किया था। गुरुदेव वाणी में फरमाते हैं, आनंद को तब पाइए जब आवे सत विश्वास, मंगत जन्म जन्म की भरमना, पल में होए खुलास। अब ये विचार करें कि सत्य को धारण कैसे किया जाए। वचन नंबर 41 में गुरुदेव ने फरमाया, अपने स्वभाव पर अटल रहना चाहिए, खुदगर्जी के दामन में आकर फिसलना नहीं चाहिए। दिल की स्याही तब ही दूर हो सकती है, सब विद्या की सार सत्य ही है। अगर तुम सत्य को धारण कर लो और हर घड़ी सत्य को धारण करो,
तब तुम ही फरिश्ता हो, यानी देवता हो। सत्य का जो साधन है वो इंसान से देवता बना देने वाला है, ऐसा हमारे महाराज जी फरमा रहे हैं। उसके लिए हमें अपने आप को अटल बनाना होगा, हमारे जीवन को नियमित करना होगा, नियम में ढालना होगा। जैसे सूरज चंद्रमा अपने नियम पर अटल रहते हैं, ऐसे ही हमें खुद को सत्य पर अटल बनाना होगा। आगे वचन नंबर 51 में गुरुदेव समझा रहे हैं, खुदगर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर परहित, परहित यानी दूसरों के हित और उपकार में जो विचरता है, वह ही सत्य के असली आदर्श को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नेक अमल करते करते उसके अंदर एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता से वो असली आनंद को अनुभव कर लेता है, जो ही असली खुशी है। वाणी में भी गुरुदेव समझा रहे हैं, सत संपत के कारणे यत्न करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। ये जीवन बहुत छोटा है, गिनती के श्वास हमें मिले हैं, पता नहीं कब ये गिनती पूरी हो जाए। इसलिए सत्य की दौलत को इकट्ठा करने के लिए दिन रात कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही परम सत्य है, बाकी सारा संसार असत्य है, यानी मिथ्या है। संसार एक स्वप्न के जैसा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम भी रात को सोते समय कई बार स्वप्न देखते हैं, कभी स्वप्न में राजा बन जाते हैं, कभी रंक बन जाते हैं। जब आंख खुलती है तो ये ज्ञान होता है कि वो सारा स्वप्न झूठ था। इसी तरह संसार झूठ और असत्य है और ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए हमारी आंख भी तब खुलेगी जब हम सत्य की खोज में लगेंगे। वचन नंबर 33 में गुरुदेव ने समझाया, जो चीज हमेशा दायम कायम है, जो अटल है, उसकी खोज करनी और खोज करते करते उस सत्य को अपने जीवन में अपनाना, हर बात पर विचार करना, फिर उसे अमल में लाना। जब तक जीव सत्य की खोज में नहीं लगता, वो ख्वाहिशों से, कामनाओं से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए इस संसार को असत्य समझते हुए संसार की सृजना करने वाले को ही सच जानकर, संसार के झूठे अस्तित्व को झूठ मानकर सत्य करतार की खोज करना ही हमारा परम कर्तव्य है। गुरुदेव समझा रहे हैं, सत्य ही जिंदगी है, सत्य ही ऐश्वर्य है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ध्यान है, सत्य ही मंजिल है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य के मैदान में चलो। रास्ते में राहजन बड़े हैं, जो एकदम गुमराह करने वाले हैं। सत्य मार्ग के राही को रास्ते में गुमराह करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उसका निरंतर यत्न ही उसे कामयाबी देने वाला है। सत सिखिया जिसने पाई, मिल साधु के संग, मंगत सो निर्मल भया, चित चढ़े प्रेम का रंग। आइए अपने जीवन को सत्य के साथ जोड़कर, गुरुदेव के साथ जोड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए गुरुदेव के बताए असूलों को धारण करें। सत्य का ये असूल कठिन जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। पर जरूरत है गुरुदेव के जीवन को अपना आदर्श बनाने की। हमेशा याद रखें, गुरुदेव ने हमें सत्य पर चलना सिखाया है, हमें सादगी का आदर्श बनकर दिखाया है, दूसरों की सेवा सिखाई है। गुरुदेव ने और सभी सत्पुरुषों ने अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया है कि हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। इसलिए हमारा फर्ज है अपने गुरु के प्रति कि उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन के
असली लक्ष्य को पहचाने और सत्य को अपने हृदय से अपने जीवन में धारण करें। ओम परम सत्यम सर्वधा।